बारिश में भीगते हुए बच्चे और झारखंड के इन छात्रों को, युवाओं को इस बार इस बात का एहसास हो गया है कि अब नहीं तो कभी नहीं। मतलब ये वक्त है जब पूरी मजबूती के साथ, बुलंद आवाज के साथ, बुलंद हौसले के साथ उन्हें इस आंदोलन को तब तक चलाए रखना है जब तक सरकार इनकी मांगे न माने। देखिए, आइए इधर आइए। छात्र एकता जिंदाबाद और भारत माता की जय के नारे के साथ तिरंगा लेकर झारखंड के छात्र, आंदोलनकारी छात्र, प्रदर्शनकारी छात्र जो परीक्षाओं में धांधली को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं, उन छात्रों का जुलूस, उन छात्रों का हुजूम आज जो स्टेडियम है जहां छात्र बैठे हैं वहां से निकले और उसके बाद ये तिरंगा लेकर और उसके बाद अल्बर्ट टिक्का चौक पर आए। और मैं भी आज ही रांची आया हूं। वो छात्र जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, वो छात्र जिनकी मांग है कि परीक्षा में, प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार धांधली हो रही है, वो छात्र जो कह रहे हैं हर तरह की परीक्षा में पर्चे लीक भी हो रहे हैं और चलो आप ही लोगों से बात करते हो। क्या नाम है आपका? मेरा सूरज महतो। सूरज महतो। अब ये देखिए, जैसे ये लड़का तिरंगा, कितने फीट का तिरंगा है ये? बहुत लंबा तिरंगा है। तिरंगा लेकर तिरंगा यात्रा में निकले हैं। 700 मीटर। 700 मीटर। तो अभी वहाँ ये बताओ, चूंकि अभी तुरंत आया हूँ मैं दिल्ली से, मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं, थोड़ा बेटा हटना। अभी वहाँ एसडीएम वगैरह आए थे कुछ? जी आए थे छात्रों से। हाँ, एसडीएम थे और एडीएम थे। एडीएम आए थे। हेमंत सोरेन का कोई मैसेज था आप लोगों के पास? जी, वो बोल रहे थे कि कोरिलेट, मतलब हमसे अगर आप लोग तैयार हैं तो हमसे आके बात करें। फिर क्या हुआ? छात्रों ने क्या फैसला किया? सर, एक तो हमारी मांगे बहुत मतलब बड़ी है और वो उस मतलब लेवल के अधिकारी नहीं है जिनके बारे में जिनसे हम लोग ये मांगे बता सकें। अगर हेमंत सोरेन खुद आते हैं या वो बुलाते हैं, उनका कोई डेलीगेशन आता है तो जाएंगे ही हम लोग। पर अगर डीडीएम या फिर ये लोअर लेवल के ऑफिसर आए तो इसे काम नहीं चलेगी। तो क्या मांग है आप लोग की? जरा मांग हम लोग ये 14 जेपीएससी रद्द होना चाहिए, जेसीसी सीजीएल जिसका मेन सरगना जेपीएससी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की 14वीं परीक्षा रद्द होनी चाहिए। जेसीसी सीजीएल 2023 की जो वैकेंसी थी, जिसका मास्टरमाइंड अभय तिवारी था, जो सेकंड टॉपर भी था, जो गिरफ्तार भी हुआ, वो भी रद्द होना चाहिए। और जिसमें अभय तिवारी बैठा था, जिस वैकेंसी में वो पास किया है, और उसके बाद वो सप्लाई अफसर बन गया था। जी हाँ, तो वो जिस भी वैकेंसी में बैठा हो वो सारे वैकेंसी रद्द चाहिए। तो आज जो बात हुई छात्र नेताओं से या छात्रों से, उसमें अभी कुछ तय हुआ है? उन्होंने शायद कहा कि 5 छात्रों का प्रतिनिधि मंडल मिले सरकार से, उस पर कोई सहमति बनी है? अभी तक तो नहीं बनी है। अच्छा, क्या चाहते हैं छात्र? आप लोग क्या चाहते हो? हम लोग की सिंपल सी 3 ही डिमांड है। ये तो सीजीएल बंद हो, मतलब रद्द हो, जेपीएससी रद्द हो और ये रिफॉर्म आए बस। अब इसे में मुझे ये पता चला कि हेमंत सोरेन की तरफ से आज एक बयान भी आया जिसमें उन्होंने कहा सरकार के दरवाजे खुले हैं, लेकिन छात्र कह रहे हैं कि सरकार से बातचीत 5 लोगों के प्रतिनिधि मंडल की तरफ से नहीं होगा, या हम 5 को नहीं भेजेंगे, सरकार आए सीधा हमसे बात करे, संवाद करे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदन कुमार है। आप किस परीक्षा के परीक्षार्थी हो? मैं झारखंड के लगभग सभी परीक्षा में मैं अपेयर हुआ हूँ और आज मैं पूरी तैयारी के साथ में आया हूँ। बारिश से हमारा हौसला नहीं गिरने वाला है और सरकार जब तक हमारी मांगों को पूरी नहीं करती तब तक विद्यार्थीगण जो है वो पूरी तरह निष्ठा से अपना आंदोलन वो करते रहेंगे। तो कुछ आज ये हुआ, सरकार की तरफ से कोई संवाद कायम करने की कोशिश हुई? नहीं। कोई छात्र नेताओं की कोई सहमति असहमति के बारे में जानकारी है? नहीं। कोई आए थे शायद एसडीएम एडीएम ऐसा? नहीं, आज मैं वहाँ पे नहीं थे। मैं वहाँ नहीं थे। कार्यक्रम के जस्ट अभी शुरू होते मैं पहुँचा हूँ। चलिए, तो ये चूंकि मैं जानना भी चाह रहा हूँ कि जो स्टूडेंट्स थे जिनकी मौजूदगी में सरकार के प्रतिनिधि मंडल, सरकार की तरफ से कहा गया कि प्रतिनिधि मंडल लेकर मिलिए, वो छात्र क्या कह रहे हैं? क्या नाम है आपका? मेरा दुर्गेश कुमार नाम हुआ सर। क्या करते हो दुर्गेश? क्या मैं पढ़ाई करता हूँ सर। अभी फिलहाल सीजीएल का तैयारी कर रहा हूँ, जेसीसी सीजीएल का। जो धांधली हुआ है पिछले बार 2000 सीट था सर, 1800 लगभग सीट भेज दिया गया है और सरकार भी गूंगी बहरी की तरह शांत से बैठी हुई है। तो छात्र 10 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, इस तरह से पानी में भीग करके, बिस्किट खा के प्रदर्शन कर रहे हैं सर। आज 12वां दिन है सर, सरकार को दिख नहीं रही है हम लोग की आवाज। और राहुल गांधी जी से मेरा विनम्र निवेदन है कि कम से कम अपना आंख नयन खोलिए और देखिए कि क्या हो रहा है आपके राज्य में। दिल्ली तो चले गए आप, यहाँ कौन देखेगा? हम लोग का दर्द कौन सुनेगा? आपको वोट दिए हैं, आप ही सुनेगा ना हम लोग का दर्द। तो सुनिए राहुल गांधी जी, आइए झारखंड भी, सिर्फ दिल्ली जाने से कुछ नहीं होगा। हम लोग की आवाज को सुनिए। हम लोग कहीं विदेश के नहीं है सर, हम लोग की आवाज को दबा दिया जाता है, सुना नहीं जाता है।
वो तो आप लोग का लाख लाख शुक्रिया है कि अपन नेशनल मीडिया हम लोग को कवर कर रही है सर। अभी आज तक के इतिहास में झारखंड का ना इतना बड़ा आंदोलन कभी हुआ है और ना ही नेशनल मीडिया कभी कवर किया है सर हम लोग को। और ये झारखंड जब से बना है तब से 26 सालों से हर बार परीक्षा को लेकर धांधली, पर्चे लीक, परीक्षाओं के नतीजे से पहले बहुत तरह की डीलिंग, तमाम तरह की शिकायतें हर बार हुई है 25 साल में। सरकार चाहे जिसकी रही, हर सरकार के समय झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर ये सवाल उठे। इस बार पहली बार, जैसा कि ये छात्र बता रहा है, पहली बार इस तरह से झारखंड में आंदोलन हो रहा है। 12वां दिन है, तिरंगा यात्रा लेकर स्टूडेंट्स निकले हैं। आज वहाँ कुछ लीडर्स भी पहुंचे थे शायद। हाँ, बीजेपी के सारे विधायक पहुंचे थे और श्री बाबूलाल मरांडी जी भी आज पहुंचे थे। तो नैतिक, हम लोग को बस नैतिक समर्थन चाहिए सर, कोई भी पार्टी से हम लोग का मतलब नहीं है। आइए आप नैतिक समर्थन हम लोग को दीजिए, बस सही। और सरकार की तरफ से क्या बात हो रही थी? आज कुछ बात हुई? अभी सर उड़ती उड़ती खबर आई है कि आप लोग को बात को रखा जाएगा, सुना जाएगा। हेमंत सोरेन जी सुनेंगे, लेकिन अब कब सुनेंगे हम लोग को पता नहीं है सर। चलिए ऐसे कुछ और स्टूडेंट से बात करते हैं। चूंकि मैं जैसे लैंड किया रांची, मुझे पता चला कि कोई संदेश छात्रों को मिला, लेकिन छात्रों ने इस तरह के किसी प्रतिनिधि मंडल के साथ मिलने से मना कर दिया। देखिए आंदोलन का तरीका। क्या नाम है बेटा आपका? बनवाली प्रामाणिक। बंदे बंदे। तो ये बताओ कि अब 12 दिन हो गए आज जी जी। तो आपकी जो मांग है, एक बार फिर से मैं चाहता हूँ रिपीट करो, और आज क्या कुछ हुआ ये भी बताओ। आज अभी सरकार की तरफ से डेलीगेशन आया था, उन्होंने बातचीत के लिए बुलाया है। 5 आदमी आप अपना सिलेक्ट कर लीजिए जो जाएंगे, और भी वो बातचीत के लिए बोले हैं सरकार। तो हम उनके लिए थैंकफुल हैं, जो भी सरकार ने किए उनके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं कि आखिर 12 दिन के बाद तक तो आवाज तो पहुंची कम से कम सरकार के पास। मिलने तो आया। हाँ, कोई मिलने तो आया। 12 दिन लगे 3-4 किलोमीटर पहुंचने में। कितना दूर है स्टेडियम से? 2 किलोमीटर है सर, 3 किलोमीटर भी नहीं है। 2 किलोमीटर पहुंचने में 12 दिन लगे। हालांकि अधिकारी पहुंचे पहुंचे हैं। जगे हुए नहीं, हम लोग जगह है डफली बजा के कि सरकार जग जाए जल्दी। झारखंड में शिक्षा एकदम चरमरा गई है। अभी भी सरकार नहीं जागी है क्या? जिसका रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट खुद को बोल रहे हो। जब धर्मेंद्र प्रधान जी इतने बड़े एजुकेशन मिनिस्टर होकर रिजाइन कर सकते, तो आपसे नहीं हो रहा तो आप रिजाइन दे दो ना। सब यहाँ जेपीएससी का स्टूडेंट है, कैसे मोटिवेशन मिलेगा सर पढ़ने के लिए? आप ही बताओ। यहाँ बिहार से आप कंपैरिजन कर लो, कहाँ 72nd बीपीएससी का एग्जाम होने जा रहा है और कहाँ यहाँ 14 जेपीएससी का एग्जाम में आप अटके हुए हो। वो भी क्लियरिटी के साथ नहीं है कि 26 साल में 14वीं जेपीएससी है, 14 जेपीएससी है। बड़े बड़े शहरों में जो बाथरूम होता है ना, उसे छोटा रूम में हम लोग लगे पढ़ाई करते हैं। 2,000-2,500 खर्च आता है, ब्लिंकिट करते, जोमेटो करते हैं और पढ़ाई करते हैं। लेकिन सरकार हमारे सपनों की जगह शुरू कर रही है। अलग स्टेट से अलग स्टेट से सारे लोग यहाँ पढ़ने के लिए आए। वो उड़ीसा से पढ़ने के लिए आई है, बिहार से पढ़ने के लिए। कैसे इंस्पिरेशन मिलेगा सर कि रांची जैसे इतने बड़े सिटी में आप आके पढ़ो? कहाँ से इंस्पिरेशन लाएगा बच्चा? कहाँ से उतना मेहनत करेगा बच्चा? कुछ मोटिवेशन भी तो होना चाहिए बच्चा लोग को पढ़ने के लिए। यहाँ कोई मोटिवेशन का स्रोत ही नहीं है। जब देखो तो एग्जाम पेपर लीक हो जा रहा है, चीटिंग हो जा रहा है, पैसा से खरीदा जा रहा है। तो आप लोग क्या चाहते हो? जैसे ये कहा जा रहा है सीबीआई जांच हो, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जज के मॉनिटरिंग में जांच हो, क्या क्या चाहते हो? सर देखिए, जहाँ तक हो पाएगा वहाँ तक हम लोग करेंगे, लेकिन पहले हम लोग का डिमांड है कि 14 जेपीएससी जो भी हुआ है वो कैंसिल किया जाए। ठीक है, सबसे बड़ी मांग है कि 14 जेपीएससी जी कैंसिल किया जाए। सीबीआई जांच का, सीआईडी पे हम लोग नहीं मानेंगे। सीआईडी से खुद की एजेंसी, स्टेट एजेंसी है। सीबीआई जांच का है सरकार। सरकार सही है, सरकार भ्रष्ट है। सीबीआई जांच का ही नहीं करा सरकार। सीबीआई सरकार को डर क्या है? सीबीआई जांच से सरकार को डर क्या? अगर सीबीआई जांच करे क्या हो जाएगा? अगर आप सही हैं, आप कुछ नहीं किए, बच्चों के साथ सही कर रहे हैं, सीबीआई जांच करवाइए। सीबीआई बताएगी क्या कौन क्या सही है। सीबीआई जांच सरकार क्यों नहीं करवाती है? यानी सरकार भ्रष्ट है, सरकार संलग्न है सब चीज में। बच्चों को सीआईडी पर भरोसा नहीं है। जो राज्य सरकार की जांच है, कहा जा रहा है 11 या 13 या 14 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन बच्चों को, जो आंदोलनकारी छात्र हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, जिन्हें लगता है पर्चे लीक से लेकर सीटें बेच दी जाती है पैसे लेकर, उन्हें लगता है कि सीआईडी जांच निष्पक्ष नहीं है, इसलिए सीबीआई जांच की मांग कर रही है। हाँ, सीबीआई जांच हो। हम लोगों को वो चीज मांग करनी पड़ रही है जो हमारा हक है, जो हमको बिना मांगे ही मिलना चाहिए। वो हमारा मौलिक अधिकार है, मगर सरकार वो भी देने में असमर्थ है। अपना हक मांगने के लिए हम बरसात में भीग रहे हैं, जो हमारा अधिकार है। सरकार को कर्तव्य करने के लिए उसको करना होगा। फिर भी हक के लिए बच्चा 12-15 दिन से मेहनत कर रही है, बरसात, पानी, वज्रपात सब में भीग रही है, फिर भी सरकार नहीं दिख रहा है। सरकार को सीबीआई जांच करवाना होगा। आप रुकना एक मिनट बच्चों, आप लोग एक मिनट बेटा, आप क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम बिजली मंडल है। तो आप लोग भी 12 दिन से ऐसे प्रदर्शन कर रहे हो लगातार? नहीं, हम लोग 12 दिन से प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं फैमिली मैटर भी इन्वॉल्व आप लोग हो आ जाता है, जाए हो। पर्सनल हो जाता है। हाँ। हम लोग हॉस्टल में रह रहे हैं, हम लोग की वार्डन में हमारे साथ में लोग आए हैं। यहाँ पे सब जेपीएससी स्टूडेंट है, एस्पिरेंट है। हम लोग को जेपीएससी एस्पिरेंट थी। अच्छा,
तो सब लोग वार्डन और हॉस्टल में जितने लोग सब लोग आए हो। जी हम लोग सब लोग आए, जितने लोग आ सकते थे हम लोग सब लोग आए। और ये आंदोलन अगर लंबा चल गया, सरकार नहीं सुनी, एक महीने बैठना सुननी पड़ेगी सर, सुननी पड़ेगी। इतने लोग सफर कर रहे हैं, बेवकूफ तो नहीं है जो इतने लोग सफर कर रहे हैं। सुननी पड़ेगी उनको, क्यों नहीं सुननी पड़ेगी? बारिश में भूखे हर जगह हम लोग को मेहनत हम अपना मुखिया को नहीं बोलेंगे, किसको बोलेंगे? उस स्टेट का मुखिया है, बात तो उसी को ना बोलेंगे, किसको बोलेंगे, किसको सुनाएंगे जाके? अपना दुख दर्द किसको सुनाएंगे? बच्चा किसको सुनाएगा? आपको चुना है किस लिए? अपना दुख दर्द बताने के लिए। आप बोलते थे ये करेंगे वो करेंगे, कहाँ कर रहे हैं, काहे नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे? आपका कर्तव्य है करने जैसे आज हेमंत सोरेन, एक मिनट, आज हेमंत सोरेन का कोई बयान देख रहा था, भी उन्होंने कहा है कि वे सरकार के दरवाजे बातचीत के लिए खुले हैं। हाँ खुले हैं, तो जाएगी बात करने के लिए। छात्र के बीच क्यों सरकार छात्र के बीच नहीं आ सकती है बात करने? दरवाजे खुले, दरवाजे हम लोग लगवा है, दरवाजे के पास हम लोग भेजे हैं। सरकार को आना पड़ेगा, या छात्र के बीच बैठ के बातें करना पड़ेगा। संविधान में एक छात्र एक मंत्री इक्वल है, आप क्यों नहीं आके बात कर सकते? आप अपने मंत्री को, अपने विधायक को अपने बुला के बात कर रहे हैं, आपको यहाँ पे आके बात करना पड़ेगा। आप किसी विधायक के यहाँ बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने चल जा रहे हैं, जन्मदिन पे चल जा रहे हैं, और छात्र के समस्या के साथ क्यों नहीं आ रहे हैं? आना पड़ेगा आपको, छात्र के साथ बैठ के बातें करना। क्या नाम है बेटा आपका? नीतीश कुमार। ये बहुत बड़ी बात है, ये बात सही है कि जहां ये स्टेडियम में प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, आज 12वां दिन है, बारिश में आप देख रहे बच्चे भीग रहे हैं, तिरंगा यात्रा लेकर निकले हैं, और वहां से 2 किलोमीटर दूर मुख्यमंत्री निवास कितनी दूर है वहां से? 2 किलोमीटर भी नहीं होगी, 2-2.5 किलोमीटर है, मुश्किल से 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर की दूरी पर मुख्यमंत्री निवास है। विधानसभा कितनी दूर है? विधानसभा है 7 किलोमीटर। तो मुख्यमंत्री को, छात्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री को सीधे संवाद करना चाहिए। ये ट्विटर पर बयान जारी कर देने से कि दरवाजे बातचीत के लिए खुले हैं और आपने एसडीएम को भेज दिया, छात्रों ने कहा कि हम एसडीएम से बातचीत, शायद ये कहा गया कि 5 लोगों का प्रतिनिधित्व, जिनको पता है पूरी बात बताओ। आए थे 5 आदमी को, एसडीएम साहब आए थे वहाँ पे, बोले कि 5 आदमी जो भी हैं यहाँ पे अपना बना लीजिए अपना ग्रुप, और 5 आदमी को डायरेक्ट सीएम सर बुलाए हैं बात करने के लिए। तो 5 आदमी क्यों जाएगा सर? हम लोग यहाँ इतना सड़क पे जो बैठे हुए हैं, हम लोग क्यों जाएगा? मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, 5 आदमी क्यों जाएगा? क्यों जाएगा? आप यहाँ पे छात्र के साथ आने में क्या प्रॉब्लम हो रहा है? आप नेमरा गांव में जो चले जा रहे हैं अपने फादर को पुण्यतिथि मनाने, आप इस छात्र के बीच आने में क्या दिक्कत हो रहा है? मात्र 2 किलोमीटर हम लोग आना का है। एक ही मांग था कि मीडिया को भी रखा जाए और लाइव रखा जाए मीडिया को, तो वो बोल रहे हैं कि नहीं मीडिया क्यों रहेगा, तो फिर ये तो आप ये आपने मांग रखी है एसडीएम से। हाँ ये कि मीडिया क्यों रहेगी? जो भी बात होगी मीडिया के सामने बात ये आप लोगों ने कहा। हाँ हम लोग ने कहा कि मीडिया के साथ रहेगी। अच्छा, हम लोग भी झारखंड का एक निवासी हैं, अगर बढ़िया से निष्पक्ष रूप से चुनाव मतलब एग्जाम नहीं करवाइएगा तो हम लोग भी कहीं ना कहीं कुछ न बचेगा। इस उम्र नहीं है, चोरी लबाड़ी और जो होता था मुख्य धारा में अब चिल्लाते रह जाइएगा। अगर हम लोग पास कुछ बचेगा ही नहीं तो हम लोग क्या करेंगे? लास्ट में उसी में जाएंगे। हम आपको साफ साफ बोलते रहे हैं, देखिए मुख्यमंत्री जी हम आपको बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन एक बात है, हम आपके यहाँ स्टूडेंट्स हैं, हम आपके ही बच्चे हैं, तो हम निष्पक्ष रूप से एग्जाम करवाइए और हम लोग को भी अपनी प्रतिस्पर्धा दिखाने दीजिए। एक स्लोगन है हमारा, जब जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है। अरे जब जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है। सर माननीय मुख्यमंत्री सर को इस बार झारखंड बचाने का मौका मिला है सर, भविष्य बचा लीजिए। 7-8 सालों से यही हाल है। अब जेएसएससी और जेपीएससी में ऐसा रिफॉर्म करिए कि आपको सदियां याद रखेंगे। लड़के एकदम त्रस्त हैं, अब अति हो गया। 25 साल से यही हो रहा है, 25 साल से हो रहा है सर। इधर 5-7 सालों में और बढ़ गया है, हो तो रहा है नो डाउट। 26 साल का और हाल है, एकदम वही हाल है। लेकिन सर जब से झारखंड अलग हुआ है सर, तब से ऐसा ही धांधली हो रहा है। अभय तिवारी, जो जिसका नाम अभय तिवारी है, वो जब ये धांधली हुआ, जो जेएसएससी सीजीएल और जेपीएससी का रिजल्ट आया, उससे 7 दिन पहले सर वो जेल गया था सर। वो 7 दिन पहले जेल गया था, उसके बाद वो तुरंत रिहा हो गया और फिर तुरंत उसके बाद ये जेपीएससी का क्यों सामने आया। सरकार बोलती है कि जनता आपके द्वार सरकार, तो फिर आप क्यों अपने एक रूम के अंदर बुला रहे हैं? ओपन बात कीजिए ना। एक तो यहाँ पे 500 वैकेंसी निकलती है और 500 से ज्यादा यहाँ दलाल बैठे हुए हैं। 9 लाख, 13 लाख, 27 लाख, 30 लाख, 1 करोड़ 20 लाख, तो सारा सेटर लोग ही बैठे हैं। तो हम लोग एग्जाम होने दीजिएगा कि सारा सेटर लोग ही ले जाइएगा? सब पैसा देके बैक सब बैठे लोग। तो हम 12 घंटे लाइब्रेरी काहे कर रहे हैं बताइए? तो हम 12 घंटे लाइब्रेरी काहे पढ़ रहे हैं? यही करने के लिए 530 नंबर आया। एक तो 500 कुछ वैकेंसी निकालते हैं, 4 साल बाद एग्जाम लेते हैं। अब एग्जाम लेवल के बाद फिर
सब सीटें बेचा जाता है, कितना नंबर लाइए। झारखंड ग्रामीण आबादी वाला स्टेट है सर। यहाँ पे बच्चे बहुत मेहनत करके पढ़ने के लिए निकलते हैं बाहर। अगर वो भी इस टाइप से हतोत्साही हो जाएंगे तो माँ बाप नहीं भेजेंगे सर। लड़कियां हैं, ऐसा भी थोड़ा सा उत्थान हो रहा है झारखंड का, और ऐसा सिचुएशन हो जाएगा तो एकदम से चरमरा जाएगा एजुकेशन सिस्टम। परीक्षाएं जो हुई हैं अभी, TDPL जो भी कंपनी ली है उसे रद्द करें सर। अब चलिए एक मिनट इधर आते हैं, जरा इधर की तस्वीर हम दिखाएंगे। उधर से आइए, उधर से, उस तरफ से आइए, उधर से आइए। अब ये तिरंगा यात्रा जो बच्चे वहां से आए थे जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से, वो बच्चे अब जैसे ये तिरंगा दिखाइए, बारिश है, सब भीग चुके हैं पूरी तरह से बारिश में, और इसी तरह से ये छात्र, ये युवा लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं भारत माता की जय के नारों के साथ, और ये देखिए वंदे मातरम के नारे के साथ। तो लगता है सरकार आपकी बात मान लेगी? जरूर मानेगी, मानना पड़ेगा उनको। हाँ, क्या नाम है आपका? अनुपम आर्य। तो क्या मांगे आप भी रिपीट करो जरा, सबसे सुनना चाहते हैं हम। जी, एक तो यहाँ पे एग्जाम अच्छे तरीके से हो। यहाँ जितना भी एग्जाम, जब से झारखंड बना है, यहाँ जितना भी एग्जाम हुआ है सारा का पेपर लीक हुआ है। ठीक है, तो पहला तो डिमांड यही है कि जो एग्जाम है यहाँ पे तिरंगा ठीक से उठाओ। हाँ, जो ये निष्पक्ष तरीके से हो, CBI जांच हो हर पेपर का। ठीक है, और ये जो भी JPSC PT है उसको कैंसिल करे सरकार। हाँ जी, तो आज सरकार की तरफ से कोई संवाद का रास्ता खुलने की बात हुई है? ये इसके बारे में तो मुझे नहीं पता है अभी। हाँ जी, तो ये लड़ाई जब तक महीने 2 महीने जितने दिन भी चलेगी, आप लोग इस बार तैयार हो? जी, हम लोग खड़े रहेंगे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते रहेंगे। हाँ, ठीक है, जब तक ये हम लोग को मांग नहीं पूरा हम लोग खड़े रहेंगे। मैं दिखाना चाहता हूँ, देखिए तिरंगा, इसकी तिरंगे की लंबाई देखिए, चारों तरफ दिखाइए ऐसे। अब ये बारिश में भीगते हुए बच्चे, और झारखंड के इन छात्रों को, युवाओं को इस बार इस बात का एहसास हो गया है कि अब नहीं तो कभी नहीं। मतलब ये वक्त है जब पूरी मजबूती के साथ, बुलंद आवाज के साथ, बुलंद हौसले के साथ उन्हें इस आंदोलन को तब तक चलाए रखना है जब तक सरकार इनकी मांगे न माने। देखिए CID जांच, कुछ गिरफ्तारियां, शायद 14 गिरफ्तारी हुई है, कुछ अधिकारियों के खिलाफ एक्शन, लेकिन ये सिलसिला थमता नहीं है। ये साल दर साल की बात है, और इसलिए छात्र और युवा परीक्षार्थी जब पूरी तरह से हताश हो गए, जब उन्हें लगा कि सरकार लिपापोती करती है, किसी तरह से कुछ एक्शन लेकर कुछ अधिकारियों के खिलाफ मामले दर्ज करके, लेकिन उसके बाद भी पर्चे लीक करने का सिलसिला या पेपर बेचने का सिलसिला थमता नहीं है, तब छात्रों ने ये रास्ता अख्तियार किया कि परमानेंट सॉल्यूशन हो, CBI जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो, पता चले कि पर्चा लीक करने वाला गिरोह या पब्लिक सर्विस कमीशन में सीट बेचने वाला गिरोह, उसके तार कहां तक थे। तिरंगा यात्रा है इनके हौसले और जज्बे का सबूत, और उसके साथ ये छात्र युवा इस बार अपनी मांग को लेकर अडिग हैं, अटल हैं। और क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम शिवशंकर महतो। क्या पढ़ाई करते हो आप? हम अभी ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में हैं। तो आप किस मांग को लेकर हो? हम लोग मांग है कि जो भी छात्रों की मांग है, CGL के लिए या दोनों के लिए है। हाँ। जैसे CGL के लिए भी है और JPSC के लिए भी है, और चाह रहे हैं कि इससे पहले जितना भी सारा एग्जाम हुआ DDPL के द्वारा सब परीक्षा रद्द होना चाहिए सर। रद्द होना चाहिए और CBI जांच होना चाहिए, वही तो नहीं हो रहा है सर इसमें। आप लोग कहाँ से आए बेटा? रांची के ही हो? तो सरकार की तरफ से क्या लग रहा है कि कुछ मानने के लिए तैयार है, या लड़ाई लंबी आप लोग को लड़ने की तैयारी है? लंबी ही लड़नी होगी। तो देख रहे हैं डेली छात्र बैठे, बारिश हो या धूप हो, सब बैठे। सरकार को अभी तक तो पहल कर लेनी चाहिए थी। सरकार इंतजार करी कि और प्रोटेस्ट आगे बढ़े तभी कुछ करेंगे। 12 दिन बहुत होता है, कोई आता मुख्यमंत्री की तरफ से मुख्यमंत्री को कुछ बात आया कि वो करेंगे, तब करेंगे। जब कुछ हो जाएगा या जब प्रोटेस्ट और बढ़ जाएगा तब करेंगे। अभी तक आपको ले लेना चाहिए था जो आपको लेना है। तो आप लोग को CID जांच पर भरोसा नहीं है? मतलब जो जांच हो रही है झारखंड में भरोसा कर किस पे सकते हो? झारखंड में किस पे भरोसा कर? कैमरा को बचाना, थोड़ा कैमरे पे पानी जा रहा। हाँ बेटा ये बताए, CID जांच पर भरोसा नहीं है? सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं आप लोगों की बात, चूंकि मैं दिल्ली से आया हूँ। देखिए यहाँ पे झारखंड में सब कुछ बिका हुआ है। सरकार बिक गई है, कुछ एग्जाम हो रहे, पेपर्स बिक जा रहे हैं। ED का होता है कि आगे चले जाओ, छानबीन कर रही है, कुछ भी कर रही है, बट कुछ कभी नहीं हो पाया है। तो उससे ये साफ पता लगता है कि सब कुछ बिक चुका है। यहाँ पे ED पे आप भरोसा नहीं कर सकते, CBI पे भी नहीं कर सकते। कोई पहली बार नहीं हो रहा है। प्रोटेस्ट भले ही इतने दिन चल रहा हो, बट ये प्रश्न पेपर लीक होने का मतलब पहली बार नहीं आया है सामने। 25 सालों में बहुत बार आया है, और बस ये JPSC की बात नहीं है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो इसीलिए लगता है सब्र का पैमाना इन स्टूडेंट्स का, छात्रों का सब्र का पैमाना टूट गया जब उन्हें लगा
कि हर बार हर साल यही सिलसिला, हर साल यही तरीका, हर साल इसी तरह से पर्चे लीक, हर साल इसी तरह से सीट को बेचना, हर साल इसी तरह से बवाल और सवाल, और उसके बाद फिर लीपाप होती। इसलिए इस बार झारखंड के इन छात्रों ने तय किया, डे बाय डे हर स्टेट में ये बढ़ता जा रहा है। हाँ। और इंडिया में ये क्या हो रहा है, यूथ को ही प्रॉब्लम्स हो रहा है। जेएनजी जो हम लोग का आने वाला टाइम है, और इस पे गवर्नमेंट कोई एक्शन भी नहीं ले रही है। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा जंतर मंतर का दिल्ली का ये हाल था, और आज ये झारखंड में हो रहा है, कभी कोई दूसरे स्टेट में होगा। ये सब कब तक होगा, हम लोग कब खुल के जिएंगे? ये पेपर लीक जो पैसे देते हैं वो जाके एसडीओ एसडीएम बन जाते हैं, मगर हम लोग ऐसे ही रोड पे घूमते रहते हैं, मिडिल क्लास के बच्चे। सही बात है। उसी में अभय तिवारी नाम का कोई आदमी हर एग्जाम सुना, 13 एग्जाम दिया, 12 पास कर गया वो। हाँ, और ऐसा हर जगह होता है, मगर हर जगह भी खुल के लोग आ नहीं रहे हैं। बिहार में, झारखंड में, हर एक स्टेट में ऐसा हो रहा है, यूपी में हो रहा है, मगर वहाँ के बच्चे खुल के नहीं आ रहे हैं। डर लगता है लोगों की सरकार उनके खिलाफ कुछ कर ना दे, मगर ये चीज़ हर जगह है। बिहार से लेके आपको झारखंड से लेके इंडिया के हर एक जगह ऐसा प्रॉब्लम है। चलिए, तो अब आगे आइए करण, जरा आगे की तस्वीर दिखाएंगे। आगे आइए, आगे आइए। करण इधर आ जाओ, कैमरा को बताओ। अरे भारत माता के जय! रोटी खाएंगे, अरे हेमंत को हराएंगे जी, बोलिए आप लोग कहे। चलो आप अरे मड़ुआ रोटी खाएंगे, हेमंत को हराएंगे। अरे बोतल भात खाएंगे, हेमंत को हराएंगे। मड़ुआ रोटी खाएंगे, हेमंत को हराएंगे। क्या मांगे आपकी, हेमंत को हराने की या सीबीआई जांच की या कार्रवाई की, या क्या मांगे? हमारी मांग ये है ना भैया कि हम लोग छात्र हैं और हम लोग झारखंड के रहने वाले हैं। झारखंड में अभी रोपा रोपने का सीजन चल रहा है। रोपा रोपने का छोड़ करके छात्र अभी आंदोलन कर रहे हैं। रोपा रोपने का छोड़ करके छात्र आंदोलन कर रहे हैं, ये सोचने वाला विषय है कि रोपा रोपने का छोड़ करके जो छात्र धरती चीर करके सोना निकालता है अनाज के। कैमरे पे पानी जा रहा है, जरा देखना पड़ेगा आपको, पानी बहुत गया लेंस पे, एक मिनट रुकिएगा। वो छात्र सींच करके सोना निकालते हैं, वो छात्र अभी बारिश के समय पे आंदोलन के लिए खड़े हैं। ये अधिकता दिखा रहा है हेमंत सरकार के खिलाफ कि जब तक छात्र की मांग पूरी नहीं होगी तब तक छात्र मड़ुआ रोटी खाएंगे, बोतल भात खाएंगे, लेकिन भी प्रोटेस्ट में आएंगे और हेमंत सोरेन को हराएंगे। तो अभी मैं वही पूछ रहा हूँ कि आपकी मांग हेमंत को हराने की है या सीबीआई जांच से लेकर एक्शन और सुप्रीम कोर्ट या जज मॉनिटर? अरे तो भैया आप जांच कहाँ कर रहे हैं? जांच का आदेश भी नहीं दे रहे हैं। सीआईडी जांच करवा करके आप छोड़ दे रहे हैं। को इस्तीफे की मांग नहीं है, जो हमारा स्टूडेंट कमेटी है, हम इस्तीफे की मांग नहीं कर रहे। हमारा साफ कहना है कि आप ट्रांसपेरेंसी लाइए, सीबीआई जांच लाइए, और जितने जेपीएससी के एग्जाम हुए, जेएसएससी के एग्जाम हुए हैं, आप उसकी निष्पक्षता से सीबीआई से जांच कराइए, सीआईडी से मत कराइए, क्योंकि सीआईडी पे भरोसा नहीं है। हाँ, नहीं, स्टेट का है और दूसरा दोनों डिपार्टमेंट आपके अंदर है, जेपीएससी भी आपके अंदर है, सीआईडी भी, गृह विभाग भी आपके अंदर है। तो हेमंत सोरेन की जांच हेमंत सोरेन नहीं कर सकते ना, कोई थर्ड पार्टी करेंगे। हमारा वही रिक्वेस्ट है। और दूसरी चीज, आप हमारे जितने एग्जाम के बाद जो इतने आप फॉर्म भरा के 3-3 साल 4-4 साल किए हैं, लोगों का उम्र चला गया, उनको कुछ कंपनसेट करिए ना। बच्चों को कहाँ जाएंगे अब, जो नौकरी भरने के लायक न रहे, उम्र पार हो गई, उन्होंने 16 में एग्जाम दिया, आज तक रिजल्ट नहीं निकला है। और सिर्फ ये जेपीएससी का मामला नहीं है सर, जैसे सीजीएल का मामला है, जेटेट का मामला, जेटेट है जो टीचर बहाली का 3 साल से फॉर्म भरा करके एग्जाम नहीं लिया है सर। तो स्टूडेंट यहाँ हर तरह के हैं। हम हेमंत सोरेन के खिलाफ नहीं है, हम उनका रिस्पेक्ट करते हैं, बट आप हमको ट्रांसपेरेंसी दिखाइए, रियल में काम करा। पूजा सिंघल टाइप का मत करिए कि सीआईडी जांच कराएं और फिर 6 महीना बाद ज्वाइनिंग दे दिए। विनय चौबे जी की तरह, आईएएस साहब की तरह मत करिए कि 6 महीना दिखाएं कि हम उसको गिरफ्तार किए और फिर वो जब बेल होकर के आते हैं पुनः ऑफिस ज्वाइन कर लेते हैं। बस यही कहना चाहते हैं। मांग बताओ अपनी, जरा सुनना चाहते हैं क्या मांग है? इस सरकार में जितने ही फॉर्म अभी तक हुई है सभी में धांधली हुई है, शुरू से पीजीटी से लेकर सीजीएल, जेपीएससी, एक्साइज, एफआरओ, जितने टोटल फॉर्म हुई सभी में धांधली हुई है सर। यहाँ पे हम लोग का डिमांड यही है कि पहले एग्जाम रद्द हो, उसके बाद सीबीआई जांच बैठाया जाए। पिछले बार जब हम लोग सीआईडी जांच मतलब आए थे, मतलब मांग किए थे, तो मतलब बंद कमरे में बुलाया गया, वहाँ पे जो बात हुई उसे ना बाहर लाया गया और अंदर ही दबा दिया गया है। ठीक है, तो मतलब ये सरकार में जितने सभी का एक फिक्स है
सभी एग्जाम का कि आप इसमें इतना दीजिए आपका हो गया। ठीक है, तो आपको लगता है सरकार में बैठे जो लोग हैं या उनका जो नौकरशाही है वो सब मिली भगत सब मिली भगत है सर। परीक्षा में खेल कर? हाँ सर, सब ऊपर से नीचे तक मिली भगत है सर। अगर जब मिली भगत नहीं रहते तो जब जांच में अभी हो रहा है, जब सामने आ रहा है, तो सरकार अभी तक रद्द क्यों नहीं कर रही है उसे? ठीक है, यहाँ पे अभी फिलहाल में एक्साइज कांस्टेबल और जेपीएससी का जब ओमार सीट जब वहाँ पे पकड़ाया गया तो उसको रद्द करना चाहिए। और एक्साइज में अभी मतलब 3 और 4 को उन लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया है, जो उन लोग का भी एडमिट कार्ड भी पकड़ाया है। हजारीबाग रेड सीआईडी जांच हुई है वहाँ पे भी, उसके बावजूद भी मतलब ना स्टॉप किया गया है न रद्द किया गया है। ठीक है, तो देखिए ये वाजिब छात्रों की मांग है और इनको चूंकि शक सुबह है, इन्हें यकीन नहीं है झारखंड सरकार की सीआईडी जांच पर, इसलिए छात्र कह रहे सीबीआई की जांच हो और एग्जाम रद्द हो। 14वीं परीक्षा है जेपीएससी बैकलॉग एफआरओ जितने मतलब जेपीएससी कंडक्ट करवाई है सर, सब रद्द हो सर। सभी में धांधली हुई है, एक भी मतलब इनके सरकार में एक भी कोई ऐसा नहीं हुआ है जो फेल हुआ है। ठीक है, एक थे शिबू सोरेन जो झारखंड को बनाने के लिए मतलब लड़े, और एक यहाँ पे हेमंत सरकार जो उनके बेटे सरकार बने जो झारखंड को बर्बाद करके बैठ गए। एक बड़ा सवाल है, कुछ कहना चाहते हो? चलो आगे आइए जरा आगे की कुछ तस्वीर भी दिखाएं। और ये देखिए, अगर हेमंत सोरेन को छात्रों की नाराजगी का अंदाजा अगर नहीं है तो गफलत में है। और ये छात्र जिस तरह से संगठित होकर सड़कों पर निकल पड़े हैं और जयपाल सिंह स्टेडियम में बैठे हैं, 12वां दिन है और बारिश में भीगते हुए छात्र परीक्षार्थी, वो सब जिन्हें लग रहा है कि जो यहाँ की परीक्षा है, यहाँ का जो सिस्टम है, जेपीएससी है चाहे जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम कंडक्ट कराने वाले जो सिस्टम है, उसमें बैठे लोग वो करप्ट है, बेईमान है, परीक्षा गलत तरीके से होती है। इसलिए ये छात्र, क्या नाम है बेटा आपका? मयंक कुमार सिंह। मयंक कुमार सिंह जी। तो कब तक डटे रहने का इरादा है? अनिश्चितकालीन, जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी तब तक हम लोग डटे रहेंगे, ना झुकेंगे ना हिलेंगे यहाँ से। जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग यहीं रहेंगे। सरकार को झुकना पड़ेगा। केंद्र में 56 इंच वाला सीने वाला झुक गया तो हेमंत सोरेन क्या ऐसे झुकना पड़ेगा। तो आपको एक एग्जाम्पल भी मिला इससे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अगर हो गया तो एक एग्जाम्पल भी मिला? जी, हमें एक एग्जाम्पल मिला है। नरेंद्र मोदी अगर झुक सकता है तो हेमंत सोरेन को भी झुकना पड़ेगा और हमारी मांगे को पूरी करनी पड़ेगी। तो ये बताओ, आप इस्तीफा चाहते हो हेमंत सोरेन का या जांच, सीबीआई जांच ये सब चाहते हो? हम इस्तीफा नहीं चाहते हैं। हम सीबीआई सोरेन के पास ही है और एक चोर खुद ही जो जज बनेगा तो फिर वो जांच होगा, वो निष्पक्ष नहीं हो सकता। हम लोग रिफॉर्म चाहते हैं, कंप्लीट रिफॉर्म चाहते हैं। और अगर वो रिफॉर्म होगी तो हेमंत सोरेन चोर है वो प्रूफ होगा और उसे खुद इस्तीफा देना पड़ेगा। ओके, तो आप लोग चाहते हो रिफॉर्म हो, सीबीआई जांच होगा तो उससे जिम्मेदारी और कंटिन्यूटी तय होगी जी। और अगर लगेगा सरकार में बैठे लोग, चाहे मुख्यमंत्री चाहे जो भी लोग हैं, जिम्मेदार हैं और वो अगर उनकी सरपरस्ती में ये सब हुआ तो उनकी जिम्मेदारी तय होगी। जी। चलिए अब जरा आगे आइए। इससे आप नाराजगी देखिए, बारिश में भीगते अब ये छात्र सारे जा रहे हैं उसी जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में। और वहाँ सुना, मैं गया नहीं हूँ अभी, लेकिन वहाँ 3-4 दिन पहले की खबरें आ रही थी कि किस तरह से वहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं है, पानी में इनके सोने बैठने की जगह पर बारिश में गीला हो रहा है, वो सब भी तो सब दिखाएंगे। फिलहाल इस वीडियो को मैं यहाँ से खत्म करता हूँ। नमस्कार।